नमस्कार, मैं आरएस चौहान और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लंकाकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। लंकाकांड, बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्याकांड। इसका ऑप्शन देखते हैं सही कौन सा होगा और इसका क्रम कौन सा सही होगा। इसका आंसर है बी, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। ये आपका ऑप्शन सही होगा। रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रत्येक कांड का आरंभ संस्कृत के श्लोकों से हुआ है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड का आरंभ संस्कृत के श्लोकों से हुआ है। उसके बाद दोहा या सोठा और फिर चौपाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। इसका सही आंसर होगा अवधी में। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य, हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य, हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। आपके यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामदास की हत्या किसकी कविता है? रामदास की हत्या किसकी कविता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। अज्ञेय, धूमिल, शमशेर, रघुवीर सहाय। अज्ञेय, धूमिल, शमशेर, रघुवीर सहाय। इसका सही आंसर होगा रघुवीर सहाय। अब रामदास की हत्या किसकी कविता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, रामदास कविता राजनैतिक सच्चाई को सामने रखने वाली कविता है। क्या है? रामदास कविता राजनैतिक सच्चाई को सामने रखने वाली कविता है। इनकी कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। रघुवीर सहाय वरिष्ठ पत्रकार भी थे और एक कवि भी थे। क्या थे? रघुवीर सहाय एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे और एक कवि भी थे। अगला क्वेश्चन है, रेणु की आत्मकथा है। रेणु की आत्मकथा है। इसके ऑप्शन देखते हैं। अर्धकथा, आत्मपरिचय, आत्मनिवेदन, आत्मकथा। इसका सही आंसर होगा आत्मपरिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में आरोही हिंगना फारबिसगंज में हुआ था। 11 अप्रैल 1977 में देहांत हो गया। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इसके पहले उपन्यास फिर मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी। इसमें भी आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी इनका जन्म भी पूछ देते हैं और इनकी मृत्यु भी पूछ देते हैं, और इनका क्या उपन्यास कौन सा था ये भी पूछते हैं। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी, अज्ञेय, डॉक्टर रघुवंश। देवेंद्र सत्यार्थी। बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है। बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है। किसने नहीं की? पदम सिंह शर्मा ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, लाला भगवान दीन ने, श्याम सुंदर दास ने। इसका सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन देखते हैं। 1889, 1850, 1890, 1876 में। इसका सही आंसर होगा 1889। जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा जान लो। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई थी। मृत्यु भी वाराणसी में हुई थी। और इनका व्यवसाय क्या था? कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था ये भी क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से और कई क्वेश्चन बनते हैं। कभी जन्म भी पूछते हैं, कभी मृत्यु पूछते, और इनका व्यवसाय क्या था, और ये कहानीकार थे या नाटककार थे या उपन्यासकार थे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने शहरों में कितनी बार की कौन लेखिका है? कितने शहरों में कितनी बार की कौन लेखिका है? नासिर शर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, देवेंद्र सत्यार्थी। इसका सही आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए साक्षात्कार संग्रह है? कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए साक्षात्कार संग्रह है? ऑप्शन देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी, मोहन राकेश, देवेंद्र सत्यार्थी, गजेंद्र यादव। इसका सही आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधना गद्य काव्य का प्रकाशन वर्ष है? साधना गद्य काव्य का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1920, 1915, 1916, 1918। इसका सही आंसर होगा 1916। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ में लिखी गई हैं? रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ में लिखी गई हैं? इसके ऑप्शन देखते हैं, बिहारी सतसई, बीजक, पद्मावत, सूरसागर। इसका सही आंसर होगा बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की विशेषता नहीं है? रामचंद्रिका की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन है, संवाद शैली की प्रधानता, छंदों की अधिकता, लोक मंगल की भावना, छंदों को शीघ्रता से परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा लोक मंगल की भावना। अगला क्वेश्चन है, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था? इसके ऑप्शन देखते हैं, बात बोलेगी, इतने पास अपने, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं। इसका सही आंसर होगा चूका भी नहीं हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि को प्रकृति को सुकुमार कवि कहा गया? किस छायावादी कवि को प्रकृति को सुकुमार कवि कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषेध किसे कहा गया? ऑप्शन है, डॉक्टर नागेंद्र, गजानन माधव, इंद्रनाथ माधव, शांतप्रिय द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा शांतप्रिय द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न में किस मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक माना? हिंदी नवरत्न में किस मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक माना? इसके ऑप्शन है, केशव, रत्नाकर, देवदत्त, विहारी। इसका सही आंसर है देवदत्त। अगला क्वेश्चन है, ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है, धर्मवीर भारती, निराला, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, नास के तो पाख्यान के रचयिता कौन थे? नास के तो पाख्यान के रचयिता कौन थे? ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल। इसका सही आंसर है सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, देवराज, जैनेन्द्र। इसका सही आंसर होगा जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, अमृत राय, मनोहर श्याम जोशी। इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रेमवदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन। इसका सही आंसर होगा ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इनके ऑप्शन देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। इसका सही आंसर है यामा। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास किस शासक के समकालीन थे? कबीर दास किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, यशपाल, सेनापति। का सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, बीजक में रचनाएं संग्रहित हैं। बीजक में रचनाएं संग्रहित हैं। गोरखनाथ की, कबीरदास की, दादू दयाल, रसखान की। इसका सही आंसर होगा कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर मुख्य रूप से किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर मुख्य रूप से किस रस के कवि माने जाते हैं? शांत रस, करुण रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वीर रस। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं?
गजानन माधव मुक्तिबोध, यशपाल नागा, अमृत राय, ये सभी इनमें से कौन सा होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। जय हिंद।